पवित्र कथा आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की ये पवित्र पावन कथा आप और हम सभी मदेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर मदेश्वर नाथ जी के इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़े धनभागी हैं सभी श्रोता भाई बहन, सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा की इस दिव्य और भव्य आयोजन जो जशपुर की पवित्र धरा पर, जशपुर की पावन भूमि पर आयोजित किया गया है। मयाली उनपुरी जिला जशपुर का ये पवित्र पावन प्रांगण में जहाँ बैठकर भगवान शिव की ये पवित्र कथा को आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान सर्व हिंदू समाज सनातन धर्म मयाली कुनपुरी जिला जशपुर। कथा के मुख्य यजमान के रूप में संपूर्ण क्षेत्रवासी एवं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय, जिन्होंने इस मयाली क्षेत्र में जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र के अंतर्गत ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण कराई। एक बार दीदी कौशल्या विष्णुदेव जी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ। इसको निकाल के ले जाओ यहाँ से माइक। भगवान शिव की इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, जिनकी मात्र कृपा की दृष्टि, जिनकी दया की दृष्टि। पब्लिक का माइक बढ़ाओ, पब्लिक के लिए आवाज खोली है। जिनकी दया की दृष्टि जिनकी
करुणा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए है। ऐसे करके पवित्र कथा भगवान शिव की ये पुनीत पावन पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। पहले भी कथा में कहा कि मानव का शरीर मनुष्य की देह अगर मिल भी जाए तो उस मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में संभव मानव का शरीर मनुष्य की देह और उस मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में ये शिव तत्व भगवान शंकर का परम रस तत्व श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। हमने पहले भी कथा में कहा कि कोई पूर्व का पुण्य होगा, कोई पूर्व की करी हुई अविरल भक्ति होगी, जिस भक्ति के बल पर आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शंकर की इस पवित्र कथा में विराजमान है। क्योंकि मानव का शरीर प्राप्त करना एक सरल विषय है कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि आपको और हमको मिल गई, आपको और हमको प्राप्त हो गई। और ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो हमको मिली है, प्राप्त हुई है, मानव की देह, मनुष्य का शरीर जो मिला है, और उसमें भी अगर हम भगवान शंकर के मंदिर तक जा रहे हैं एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर को अगर जल चढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि फिर जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। पब्लिक को आवाज नहीं है। फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। शंकर भगवान की अविरल भक्ति
शिव जी की उपासना, शिव जी की आराधना, शिव स्तुति, शंकर का गुणगान आपको और हमको ये मृत्यु के प्रपंच से छुड़ा देता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है। एक कथा में एक प्रवचन में बहुत अंतर होता है। कथा में और प्रवचन में बहुत बड़ा अंतर है। प्रवचन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और बहुत प्रवचन दे देंगे। प्रवचन का मतलब है कि दूसरे को समझा देना, दूसरे को ज्ञान दे देना, दूसरे को बता देना। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी कभी बच्चे भी बड़ों से कह देते हैं तुम हमको प्रवचन मत दो। बहुत प्रवचन दे लिया, आप प्रवचन मत। प्रवचन में और कथा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। प्रवचन दूसरे को उपदेश दे देना, दूसरे को कह देना, दूसरे को समझा देना, दूसरे को बोल देना, सरल। प्रवचन दे देना, बता देना, समझा देना, कह देना, सरल। पर अपने ऊपर उतारना, अपने ऊपर धारण करना, ये बहुत कठिन। कथा और प्रवचन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कथा का मतलब होता है कि जो कह रहा है, जो बोल रहा है, जो समझा रहा है। कथा का मतलब है जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, जो कह रहा है, जो समझाने में लगा हुआ है, जो बताने में लगा हुआ है, जो कहने में लगा हुआ है। वो पहले स्वयं पर उतारे, स्वयं पर उतारता है, फिर दूसरों को बताता है। कथा का मतलब ही यही है, कथा का सार तत्व ही यही है। कथा का मतलब ही यही है, कथा का सार तत्व ही है। कथा दो काम करती है और वो दो काम सबसे बड़े हैं। कथा दो काम करती है। पहला काम कथा करती है कि स्वयं का परिचय कराना, कि कथा अपने ऊपर बता देती है, अपने ऊपर बता देती है, अपने ऊपर समझा देती है कि मैं कैसा हूं। मैं कैसा हूं ये कथा बता देती है, कथा कह देती है। कथा दो काम बड़े करती है।
एक स्वयं का परिचय दे देती है और दूसरा भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या श्रेष्ठ लगेगा, भगवान को क्या अच्छा लगेगा, भगवान को क्या पाएगा, भगवान के लिए क्या ठीक रहेगा, वो बता देती है। वो बोल देती है कि भगवान को ये प्रिय लगेगा कि भगवान को ये अच्छा लगेगा। शंभु 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 शंभु। कथा स्वयं का भी परिचय कराती है और कथा भगवान को क्या प्रिय है, भगवान को क्या श्रेष्ठ लगता है, भगवान की क्या प्रियता है, वो भी बता देती है, वो भी बताती है। सबसे पहला परिचय कथा स्वयं से कराती है। जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, तब आप सबको ऐसा लगता होगा कि महाराज जी कथा मेरे ऊपर कह रहा है। जब हम कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे ऊपर कथा कह रहा है, ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है, मुझसे कह रहा है। पर कथा स्वयं का एक स्वरूप है, कथा स्वयं का एक भाव है। दूसरे नंबर पर है कथा दो चीजें जो देती है, उसमें सबसे पहला परिचय कथा खुद का कराती है और दूसरे नंबर पर परिचय कथा देवाधिदेव महादेव का कराती है कि भगवान को क्या प्रिय है, हम भगवान का कैसे पूजन करें, हम भगवान की कैसे आराधना करें, हम भगवान की कैसे अर्चना करें, हम भगवान को कैसे रिझाएं, हम भगवान को कैसे भजें, हम भगवान को कैसे पुकारें, हम भगवान का कैसे स्मरण करें, ये कथा करती है। भगवान की पूजन कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान का स्मरण कैसे करना है, भगवान का नाम जाप कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है। प्रवचन देने वाला प्रवचन देगा, दूसरा उसको सुनेगा, अपने विवेक में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, अपने ऊपर उतारेगा। पर कथा पहले सबसे पहला काम करती है, जो कथा बांचने वाला है उस पर अमल कराती है। स्वयं का पथ निश्चित करती है और स्वयं का पथ निश्चित करने के बाद कथा फिर भगवान को कैसे भजना है, भगवान का कैसे स्मरण करना है, ये निश्चितता करती है। हमारा एक निवेदन बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, माता पिता का हाथ पकड़कर जब तक आप चले, आपके निर्णय आपके माँ बाप ले। जब तक बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर चले, निर्णय माता पिता ले। पर जब बच्चा माता पिता का हाथ छोड़कर कंधे पर स्कूल का बैग टांगकर, हाथ में पानी की बोतल लेकर, जब कंधे पर स्कूल का बैग हो, किताबों का बैग, पुस्तकों का बैग, विद्या का बैग जब अपने कंधे पर हो,
तो मेरा बच्चों से निवेदन है, उस समय पर आपको किसी सद्गुरु के, किसी अच्छे शिक्षक के निर्णय की बहुत जरूरत है। हमने पहले कथा में एक बार कहा था कि 4 तरह के गुरु होते हैं। पहले नंबर पर गुरु है मां, दूसरे नंबर पर गुरु है पिता, तीसरे नंबर पर गुरु है शिक्षक और चौथे नंबर पर गुरु है सद्गुरु। बचपन में, बाल्यावस्था में एक मां से बढ़कर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। बच्चा डॉक्टर बनेगा कि बच्चा कलेक्टर बनेगा, बच्चा एसपी बनेगा कि बच्चा डीएसपी बनेगा, बच्चा मंत्री बनेगा कि संतरी बनेगा कि कलंतरी बनेगा, बच्चा क्या बनेगा, बच्चा व्यापारी बनेगा, व्यवसायिक बनेगा कि नौकरी करेगा, एक माँ निश्चित कर देती है, क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है तो ज्ञान भी देती है। एक मां से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। और नवयुवक बेटा बेटी अपनी बुद्धि में ये बात बिठाएं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सहेलियों की बात अच्छी लगती है, दोस्तों की बात अच्छी लगती है, पर घर के माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको गांव के लोगों की, शहर के लोगों की, मित्र दोस्तों की, व्यापारियों की, व्यवसायियों की बात अच्छी लगती है, अपना साथ में काम करने वालों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती। कई बहुएं हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई दामाद हैं, कई बेटियां जिनको लोगों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की, घर के माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती। और जिन बच्चों को, दुनिया के जिन लोगों को दूसरे की बात अच्छी लगे और घर के बुजुर्गों की बात बुरी लगे, समझ लेना उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और एक दिन वो बर्बाद होकर रहेगा। वो बर्बाद होकर रहेगा। जिसको दुनिया में दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, अपना धर्म बुरा लगता है, जिसको पराया धर्म अच्छा लगे, पराये लोग अच्छे लगें, पराये धर्म के लोग अच्छे लगें, दूसरे के त्यौहार अच्छे लगें और खुद के त्यौहार बुरे लगें, खुद का धर्म बुरा लगे, समझ लेना कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। भारत एक ऐसा देश है, 365 दिन में से कितने दिन? 365 दिन में 400 उत्सव मनाए जाते हैं भारत में। अब जरा विचार करिएगा, दिन है 365 और हमारे यहाँ त्योहार कितने मनाए जा रहे हैं? 400। जम के बोलो जरा, 400। 365 दिन में भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय सनातन धर्म में 365 दिन हैं और 365 दिन में 400 हमारे यहाँ त्यौहार हैं। अब जरा विचार करिएगा, कभी कभी एक दिन में 2-2 त्यौहार पड़ जाते हैं। अमावस्या पड़ी तो शनिचरी अमावस्या पड़ जाएगी, ये अमावस्या पड़ जाएगी, वो अमावस्या पड़ जाएगी, पूर्णिमा पड़ी तो ये पड़ जाएगी। 365 दिन है और सनातन धर्म में 400 त्यौहार हैं। 400 त्यौहार
हमको क्या कम पड़ रहे हैं जो हम दूसरे धर्म के त्योहार मनाते फिरे, दूसरे धर्म में जाते फिरे? अपने त्योहार में क्या कमी है? क्यों? किस लिए? जिस घर में घर के माता पिता की बात बुरी लगने लगे और बाहर वालों की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना ये घर बर्बादी का सिरा बन गया। मां सास से आपकी बनती नहीं है, सास से आपका कहीं संबंध नहीं है, मान लो लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। मैं शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। शबरी नारायण वाले महाराज जी प्रत्येक कथा में आप कथा श्रवण करने के लिए जब भी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कथा होती है तो लगभग आपका आगमन होता है और कथा रस तत्व आप ग्रहण करते हैं। हमारे बीच में सुना के जाना है, मैं सुनूंगा। दीदी प्रज्ञा भारती जी हमारे बीच में पधारी हैं, जिनका नर्मदा अष्टक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद करिएगा। बहुत सुंदर आप नर्मदा अष्टक, हमने निवेदन भी करा है कि कथा के विराम के समय पर एक बार नर्मदा अष्टक का पाठ आप और हम सब मिलकर करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। माता पिता के शब्द, भले माता से आपका झगड़ा हो, पिता से आपका झगड़ा हो, भले माता पिता हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा दिया उनको कम दिया, पक्षपात का भाव हो सकता है, आपके हृदय में ऐसा लगता हो कि ऐसा किया गया, पर शिव पुराण कहती है कि माता पिता के शब्द आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त वृत्ति में श्रेष्ठ लगना चाहिए, श्रेष्ठ। कभी भी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए कि घर के बुजुर्ग के पास में अगर कोई वस्तु है या घर के बुजुर्गों के पास में कोई सामग्री है, वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, देंगे तो आपको देंगे।
देंगे तो आपको देंगे, किसी दूसरे को नहीं।